नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान जीके के लिए संविदा कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती 2024 का पेपर देखेंगे। साथ ही RSM द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा के पिता थे? तो देखिए कौन थे मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा के पिता? संग्राम सिंह के। तो सही उत्तर रहेगा राणा रायमल। सेकंड क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में हवा के कटाव के रोकने के लिए किसानों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक व्यापक रूप से अपनाई जाती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो देखिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में हवा के कटाव को रोकने के लिए किसानों द्वारा जो तकनीक व्यापक रूप से अपनाई जाती है वो है काना बंदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2024-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति अनुमानित है। तो सही उत्तर जो है वो रहेगा 1,85,053। ठीक है, देखिए इसमें हम आर्थिक समीक्षा वाले जो प्रश्न हैं वो नहीं करेंगे और इम्पोर्टेंट जो जीके क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आए हैं वो देखेंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए राजस्थान का ऐसा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश गुजरात दोनों के साथ सीमा साझा करता है वो है बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मध्य, ये हो चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किला सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को मराठा आक्रमणों से बचाने के लिए बनवाया गया था? तो देखिए ये किला था नाहरगढ़ का किला, जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। 1734 में इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये जो है सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को मराठा आक्रमणों से बचाने के लिए बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के डूंगरपुर क्षेत्र काहिला में मांडो की पाल निम्नलिखित में से किस निक्षेप से संबंधित है? तो देखिए राजस्थान के जो डूंगरपुर क्षेत्र काहिला में मांडो की पाल है वो संबंधित है फ्लोराइट से। किससे संबंधित है? फ्लोराइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंका निम्नलिखित में से किसके लिए एक सामान्य तकनीक है? तो टंका जो है वो छत वर्षा जल संचयन के लिए एक सामान्य तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी मवेशी नस्ल है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो जो आयरशायर है वो विदेशी मवेशी नस्ल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य में राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? तो देखिए जो राज्यपाल होता है वो विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति के रूप में कार्य जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरडी सागर बांध किस नदी पर बनवाया गया है? तो जो टोरडी सागर जो बांध है, टोरडी सागर बांध जो है ये बनवाया गया है आपके सोहद्रा नदी पर। भारत के किस राज्य में सौर विकिरण का स्तर सबसे अधिक है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो राजस्थान जो है ये सौर विकिरण के स्तर के लिए सबसे अधिक है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में राजा कल्याण सिंह द्वारा भू राजस्व में 25 से 50% की वृद्धि करने पर निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन शुरू हुआ था? तो देखिए, ये जो सीकर किसान आंदोलन है ये शुरू हुआ था राजा कल्याण सिंह द्वारा, जब भू राजस्व की दर जो है वो 25 से 50% कर दी गई थी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13वां प्रश्न, राजस्थान में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद ODOP पहल में नागौर जिले को निम्नलिखित किस उत्पाद के लिए चयनित किया गया था? तो ये देखिए, मेथी के लिए चयनित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2024 जो है वो मिला है? तो प्रवीण कुमार जो हैं ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं, तो प्रवीण कुमार जो हैं इनको मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये प्रहरी जो सीधी भर्ती परीक्षा हुई है 2024 की, परीक्षा तिथि इसकी थी 12/4/2025। इसके प्रथम चरण का पेपर है। भूकंप तरंगों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है भूकंप तरंगों को मापने के लिए। नेक्स्ट है, संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल पर अनुमानित व्यय कितना है? तो ये है 15,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति होती है? तो राष्ट्रपति जो होता है इसके पास शक्ति होती है कि किसी राज्य के राज्यपाल को हटा सके। 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन हैं? 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के जो महाधिवक्ता हैं वो हैं श्री राजेंद्र प्रसाद। भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो बम नृत्य जो है ये भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया पर जलप्रपात स्थित है। तो चंबल नदी जो है इस पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लच्छी राम किस लोक नाट्य से संबंधित हैं? तो ये कूचामनी ख्याल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में शीर्ष पर है? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष, इसको छोड़ दीजिए आप, ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखेंगे, 2023-24 में राजस्थान निम्नलिखित में से किस प्रकार के तिलहन का अग्रणी उत्पादक था? निम्नलिखित में से पहचाने, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो सरसों जो है इसके उत्पादन में अग्रणी था राजस्थान। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये है आपके मरुस्थलीय रेगिस्तानी मिट्टी। APIO यानी कि सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए आवेदन किसको आकर्षित करना होता है? तो लोक सूचना अधिकारी को जो है सूचना के लिए आवेदन आकर्षित करना होता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार की नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023
इसको छोड़ दीजिए, ये भी आर्थिक समीक्षा का ही प्रश्न है। आगे देखेंगे, आरटीआई अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अनुरोधकर्ता द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है? तो सही उत्तर रहेगा धारा 19(1) आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों में से अनुरोधकर्ता द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है। भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को रिकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर रहेगा रेड क्लिफ। ठीक है, 1947 में इसका निर्धारण किया गया था। आगे देखिए, टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन अयस्क का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो इसका प्रसिद्ध स्थान देखिए कौन सा है? नागौर डेगाना। इसके अलावा वाल्टा सिरोही में भी जो है आपके टंगस्टन अयस्क जो है वो प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान RITI का उद्देश्य नहीं है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका सही उत्तर जो है वो रहेगा आपके डी ऑप्शन। IT के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना जो है वो RITI का उद्देश्य नहीं है, बाकी उद्देश्य रहेंगे। 19वां प्रश्न देखें, किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की औपचारिक आकस्मिक निधि में कौन अग्रिम राशि दे सकता है? किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से कौन अग्रिम राशि दे सकता है? तो राज्यपाल दे सकता है। ठीक है, इसका उल्लेख जो है वो 267 में किया गया है आकस्मिक निधि का। जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो इन 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक है जयपुर की। किस राज्य ने मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट है, राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य हैं, तो कौन कौन से हैं वो 2 राज्य? देखिए, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP कहाँ लागू नहीं किया जा रहा है? तो देखिए, सीमा क्षेत्र कार्यक्रम है ये नहीं किया जा रहा लागू, तो वो अलवर में लागू नहीं किया जा रहा। 25वां प्रश्न देखेंगे, शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई है। तो कवि बांधव की उपाधि किसे दी गई है? विग्रहराज चतुर्थ को। देखिए, हम 400 जो हैं वो प्रश्न करेंगे और टोटल इन 400 संख्या रहेगी, और ये जो हैं प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं क्योंकि रिपीट होते हैं बार बार, और ये परीक्षा जो प्रश्न है ये RSMSSB द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न उत्तर रहेंगे। तो बने रहिएगा उज्जवल जी के चैनल पर। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस में RAC क्या है? राजस्थान पुलिस में RAC क्या है? सही उत्तर रहेगा राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? तो ये भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो ये आते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के क्षेत्र में।
नेक्स्ट है 29वां प्रश्न, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो नेतृत्व करता है जिला अधिकारी। ठीक है, जिला अधिकारी नेतृत्व करता है। अगला प्रश्न है, बनी ठनी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये किशनगढ़ से संबंधित है। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर है? तो यहाँ पर जोधपुर ऑप्शन नहीं दिया गया, तो जयपुर करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रमुख पीठ है। अगला प्रश्न है, RTI अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 3 के तहत दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा कितनी है? इसका सही उत्तर रहेगा FAA के निर्णय की प्राप्ति के से 90 दिन तक। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा है? लिपिमाला लिखा है गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो विराट कोहली की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान में निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्ग को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में परिवर्तित किया गया है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो सही उत्तर रहेगा NH8। ठीक है। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कैल्साइट का भंडार किस स्थान पर पाया जाता है? सिरोही में। ठीक है, सिरोही में कैल्साइट का जो है भंडार पाया जाता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी कौन हैं? तो राजस्थान में जो ब्लू कॉलर बैंक कर्मचारी हैं, ये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार दूसरे अग्रिम अनुमानों के तहत वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है 1,67,964। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रमुख सचिव थे? श्री के राधा कृष्णन। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे? उत्तर है श्री के राधा कृष्णन। ये पीछे कर चुके हैं। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है, मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करते हैं। उपरोक्त दोनों कथनों में से आपको उत्तर चुनना है। तो देखिए, ये दोनों कथन ही सही कथन हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। छठे प्रश्न पर आते हैं, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष या सभापति कौन थे? वो थे नरोत्तम लाल जोशी। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? उपयुक्त विकल्प चुनें। तो सही उत्तर रहेगा सी ऑप्शन, मुख्यमंत्री। अगला है, यदि कोई PIO अनजाने में छूट जाने वाली जानकारी घोषित करता है तो क्या सद्भावना प्रावधान के तहत कार्यवाही लागू होगी? हाँ, यह RTI अधिनियम जो है उसके तहत, किसी नियम के तहत किसी भी अधिकारी की किसी भी कार्यवाही पर लागू होता है। तो उत्तर रहेगा ए ऑप्शन। 9वां प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? यह है गोंडवाना भूमि का। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में जल विभाजक की तरह काम करता है? उपयुक्त उत्तर चुनें। तो सही उत्तर क्या रहेगा?
अरावली। नेक्स्ट है, राजस्थान में लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होते हैं, ये कथन सही नहीं है। सही कथन है लेटराइट मिट्टी के बारे में कि इसका निर्माण क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों से होता है। लोहे की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखता है। यह मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य तथा दक्षिण भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कथन जो है पहला ए, सी और डी सही है। बी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। अगला है, किस पेड़ को थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? खेजड़ी को। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अगला है, भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में कौन सी है? तो वो है सांभर, ए ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? कोटा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में उन्नत किया गया है? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा उत्तर। 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो कितने कार्य दिवस हैं? सही उत्तर रहेगा 125 कार्य दिवस। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, 18वां प्रश्न। 2000 निम्नलिखित में से गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? राठी को, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान कृषि विभाग द्वारा की गई पहल है? तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, महिला किसानों तक कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए महिला किसानों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। किसके द्वारा? राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन सा एक इसका है हमारा 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है? तो कौन सा प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है? तो वो है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली जो क्लास होगी उसमें RSMSSB के द्वारा जो आयोजित और प्रश्न हैं वो किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।